दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग प्रश्न संख्या 4 तक कर लिए थे और प्रश्न संख्या 5 में हमने सवाल को लिख लिया है ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। सवाल नंबर 5 में हमको a बराबर ये दे रखा है, यानी 0, 0, 1, 2 -3 0 और 1, 1, 1 माइनस का, ठीक है? ज्ञात करना है a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस का a, ठीक है? इसका मान हमको क्या करना है? इसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक? तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ a क्यूब डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, ठीक है? या निकाल तो सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ a स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि a स्क्वायर का जो भी मान आएगा वो यहाँ रखने के काम में आ जाएगा, ठीक? तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर का मान हमने लिखा, यहाँ a बराबर हमने लिख लिया और यहाँ a स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट a, ठीक है? तो a का मान यहाँ लिख दिया, a का मान यहाँ लिख लिया, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल में आगे, ठीक है? तो सवाल में आगे बढ़ने के लिए हम इसमें a का a से गुणा करेंगे, ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है? ये बड़ा ब्रैकेट, इसको किया यूं और ये आया यूं, ठीक है? अब ध्यान से देखो, यहाँ आगे कितनी जीरो है, 1 और 2, तो यानी इसका गुणा जब इससे इससे होगा, इससे इससे होगा, तो इससे इससे होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 0 आना है, ठीक है? और लास्ट में कितना, 1, तो ये आ जाएगा 1, तो डायरेक्ट लिख सकते हो कैसे, 0 का 0 में गुणा कराएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 0, ठीक? फिर 0 का 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है? और यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा जब इसमें हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, ये मैं कह रहा था, मतलब डायरेक्ट 0 आप रख सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है, ठीक है? तो उसी तरीके से 0 का जब अब इससे गुणा हो गया, अब इससे गुणा होगा, ठीक? तो यहाँ देखो क्या है, दोनों 0 है, 0 का गुणा 0 से होगा तो कितना हो जाएगा 0, 0 का गुणा 0 3 -3 से होगा तो कितना हो जाएगा 0 ही कर लो, ठीक? माइनस प्लस क्या फर्क होता है, ठीक है? इसके बाद 1 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक? प्लस का 1, ये काम खत्म। अब इसका आ जाओ, ठीक? तो जब इसमें करेंगे तो वही 0 स्टार्टिंग में, फिर 0 और यहाँ पे आ जाए कितना माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 दिया हुआ, ठीक? आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, दूसरी पंक्ति जब कर रहे हैं तो देखो अब ये जाएगी पहले इस पे, ठीक है? तो देखो 2 का गुणा जब इसमें हम कराएंगे पहले वाले में तो क्या आ जाएगा 0, -3 का गुणा जब 2 में होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, और इसके बाद 0 का गुणा तो आपको बताइए क्या आना है, 0 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक? पहले काम खत्म, अब जा रहा है दूसरे वाले के पास, ठीक? तो दूसरे वाले के पास 2 का 0 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है? -3 का -3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 9, समझ में आ रही ना? ये 2 इसके पास गया, ये 3 इसके पास गया और ये 0 इसके पास जाएगा, ठीक है? तो ये जाएगा 0 प्लस का 9 और ये हो जाएगा लास्ट में 0। अब ये जा रहा है लास्ट वाले के पास, ठीक है? तो जैसे ही लास्ट वाले के पास जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा, कहोगे कैसे 2? तो 2 का गुणा 1 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये -3 का गुणा 0 से होगा तो क्या आ जाएगा 0, और ये लास्ट में फिर कितना 0 तो 1 कर देगा, फिर इसको 0 खत्म। इसके बाद ये हो गया 1 और ये हो गया। अब इसके बाद कोई और कलर ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है? इसके बाद ये, ठीक? ये जाएगा इससे और फिर जाएगा इस पे और फिर जाएगा इस पे, ठीक? तो अब 1 का इसमें लास्ट वाले कर लेते हैं, तो 1 का 0 कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, ठीक है? प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ जाएगा कितना माइनस का 1, ठीक है? समझ में आ गया ना आपको? 2 और 1 है तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ माइनस का 1 था तो ये माइनस का 1 होगा, ठीक है? 1 का फिर कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं धीरे-धीरे डायरेक्ट करूंगा, ठीक है? ताकि आपको जल्दी-जल्दी समझा सकूं। ये हो गया इस वाले से, ये हो गया। अब देखो एक बार फिर समझो, 1 का गुणा 0 करेंगे 0, 1 का गुणा -3 में करेंगे -3, -1 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1, इससे काम हो गया। अब ले जा रहा है लास्ट वाले में, ठीक है? तो 1 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1, 1 का गुणा 0 से हो जाएगा, आ जाएगा 0, -1 का गुणा -1 से होगा, आ जाएगा कितना प्लस का 1। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ये a स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है? a स्क्वायर को हम a डॉट a लिख सकते हैं। चलो आगे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या a स्क्वायर, ठीक है? अब मैं डायरेक्ट करूंगा, तो देखो यहाँ पे बचा 1, ठीक है? यहाँ पे बचा कितना 1, यहाँ पे आ गया फिर 1, यहाँ पे आ गया कितना माइनस का 1, ठीक? अगली वाली पंक्ति में यानी इसके नीचे वाली में आ जाएगा माइनस का 6, इधर चलेंगे तो आ जाएगा 9, इधर चलेंगे आ जाएगा 2, इसके बाद इधर चलेंगे तो आ जाएगा आपका 1, ठीक है? इधर चलेंगे तो आ जाएगा कितना 1, इधर चलेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4 और इधर चलेंगे तो आ जाएगा आपका 2, ठीक? ये हो गया, ये स्क्वायर का मान निकल के आ गया, ठीक है? अब हम यहाँ निकालते हैं किसका, a क्यूब का मान, ये इसके a स्क्वायर का निकल गया। अब हमको क्या किसका मान निकालना, a क्यूब का। तो जब a क्यूब का मान निकालेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर डॉट a, ठीक है? कहोगे क्यों? क्योंकि 2 और 1 घात है तो 3 घात हो गई ना। अब a स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, तो a स्क्वायर की जगह देखो तुमने मान निकाल लिया है, ये 1 1 -1 और यहाँ पे कितना माइनस का 6, ये है 9 और ये है 2। इसके बाद यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस का 4 और ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। ये हो गया a स्क्वायर का मान, और a का मान जब लिखेंगे तो a का मान वो देखो ऊपर ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है ये वाला, ठीक है? तो ये हो गया 0 0 1, इसके बाद 2 माइनस का 3, इसके बाद 0, इसके बाद आ जाएगा 1 1 और माइनस का 1, इसका गुणा और करा लेते हैं, ठीक है? परेशान मत होइएगा, आराम से करेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है? तो देखो सबसे पहले इसको उठाते हैं, ये गया और ये आया, ठीक? इसका गुणा इससे कराते हैं, ध्यान से कराएंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है? बराबर ये लगा ब्रैकेट,
इसके बाद देखो गुणा कराते हैं, 1 का 0 में कराएंगे कितना आ जाएगा 0, 1 का 2 में कराएंगे कितना आ जाएगा 2, माइनस 1 का 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1, इसका काम खत्म गया। इसके बाद 1 का गुणा 0 से कराएंगे 0, 1 का गुणा -3 से कराएंगे -3, -1 का गुणा 1 से कराएंगे माइनस का 1, ठीक, इसका काम खत्म। अब आ जाइए इसके बाद इसको, तो 1 का गुणा 1 से कराएंगे कितना आ जाएगा 1, 1 का गुणा 0 से कराएंगे कितना आ जाएगा 0, एक -1 का गुणा -1 से होगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, ठीक, 1 उड़ा दिया। अब आए थे दूसरे वाले पे, दूसरे वाले पे ये कल उठा था, ठीक है, ये गया। अब ये इस पे पहले आ रहा है, ठीक, तो जब -6 का इसमें गुणा कराएंगे 0 में तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है, 9 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, ठीक, 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस का, इसका काम खत्म इससे दो, तो -6 का 0 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 9 का इसमें कराएंगे तो 9 का 9 18 9 3 27 माइनस का 27, ठीक, इसका 9 का काम खत्म 2, तो 2 का 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा प्लस का 2, इसके बाद और देखिए तो -6 का 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है, 9 का इसमें कराएंगे 0 में तो आ जाएगा 0, और इसमें 2 का इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। इसके बाद अब इसको देखते हैं, फिर चेंज कर देते हैं कलर, ये उठाते हैं, ठीक है, ये उठा देते हैं, ये रहा। अब 1 का गुणा 0 से जब हम कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0, -4 का 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8, 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 का गुणा 0 में कराएंगे कितना आ जाएगा 0, -4 का गुणा -3 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का 4 4 चाहते हैं 12, इसके बाद 2 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा 2, ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, -4 का गुणा 0 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 प्लस का या माइनस का, कुछ भी, 2 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक, बस अब इसका जोड़ काट लेंगे तो अपना ये a क्यूब का मान निकल आएगा, ठीक है। लाइन खींच देते हैं, ये खींचा लाइन। अब आगे देखो, तो यहाँ से अपना जो मान निकल रहा है वो किसका निकल रहा है a क्यूब का, ठीक है। देखो पहले बताया था सवाल बड़ा है लेकिन आप लोग भागिएगा नहीं, आराम समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ करते हैं तो 2 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 1, ठीक, इसके बाद जब यहाँ आगे सॉल्व करेंगे -3 और -1 ये हो जाएगा आपका माइनस का 4, ये हो जाएगा 2, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 2 20, ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 25, ठीक, इसके बाद और आगे करेंगे तो ये आ जाएगा कितना माइनस का 8, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है माइनस का 6, ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 14, और आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। ये निकल गया अपना a क्यूब का मान। अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बस मैं अगला पेज ले रहा हूँ और बस सारे मान रख के जोड़ घाट देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगले पेज में इसको पलटाता हूँ और यहाँ पे मान लिख के फिर बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, पीछे सवाल में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। तो ये सारे मान आ गए थे जिसमें से a मान अपना दिया ही हुआ था, a स्क्वायर का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, a क्यूब का मान ये नहीं हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो इसमें हमने a स्क्वायर और a क्यूब का मान पन्ना चूंकि जगह कम हो गया था तो हमने पन्ना बदल दिया, तो उसमें हमने a का a स्क्वायर का और a क्यूब का मान लिख लिया, ठीक है। और हमको ये मान क्या था ज्ञात करने के लिए, तो a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस का, तो ये लिख लिया, a क्यूब की जगह a क्यूब का मान लगा दिया, प्लस की जगह प्लस कर दिया, 4 की जगह 4 हो गया, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का मान लगा दिया, माइनस की जगह माइनस कर दिया, ए की जगह ए मान लगा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ 4 का क्या करा देते हैं गुणा करा देते हैं, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस का 25 और ये हो जाएगा माइनस का 8, इसके बाद ये हो जाएगा कितना माइनस का 6, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 14 है, माइनस का 14 नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करा देते हैं गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 4 को काहे, क्योंकि मैंने आपको गुणन बताया था कि a11 के पास a12 के पास a13 के पास a21 के पास a22 के पास a23 के पास a31 के पास a32 के पास a33 सबके पास जाएंगे, ठीक है। तो गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा 24, वो भी किसका माइनस का, ठीक, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 में 24 36 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, इसके बाद यहाँ जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4, इसके बाद यहाँ कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 16, इसके बाद यहाँ कराएंगे तो ये आ जाएगा 8, ये जाएगा ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे जो भी माना है वो लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 1 2 माइनस का 3 0 1 1 और 1 माइनस का 1, ठीक है। तो क्या करते हैं इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है, बाद में इससे घटा देंगे, सीधी सी बात है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, चलो भाई जोड़ देते हैं। तो देखो a11 और डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद -4 और 4 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा आपका 0, 2 में से 4 घटेगा वो भी माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 2, आगे बढ़ो 20 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 25 में 36 अगर आपका घट जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 11, ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, और चूंकि ये बड़ा है तो प्लस का हो गया,
-8 है और ये प्लस का 8 है तो यहाँ हो जाएगा 0। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद यहाँ पे 6 है माइनस का और ये 4 तो हो जाएगा कितना माइनस का 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये 14 है और यहाँ पे 16 है तो हो जाएगा माइनस का 16 यानी माइनस का 2 यानी 16 माइनस का 16 में 14 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 8 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप उसमें लिख के करिएगा बकायदा। ठीक है, 0 0 1 2 माइनस का 3 ये 0 और ये 1 1 माइनस का 1। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन भी इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि बहुत से बच्चे कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। और देखो ज्यादा सवाल बताने से अपेक्षा एक सवाल करो लेकिन वो अच्छे से करो और ऐसे करो कि अगर पेपर में आ जाए तो फिर वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस आप घटा देते हैं तो 5 में से 0 जाएगा तो आपको पता ही कितना आना है, 5 आना है। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा तो ये आ जाएगा 0। इसके बाद -2 में से 1 जाएगा। ठीक है, -2 है, अब देखो -2 है और ये माइनस भी अंदर जाएगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये माइनस इसके बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और ये क्या है माइनस का 2 तो माइनस का 2 माइनस का 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, और अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे एक बता देता हूँ, ये वाला जो ब्रैकेट है जब ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा 0 0 -1 -2 प्लस का 3 0 माइनस माइनस और प्लस का। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, तो अब इसको आगे देख लो भैया, ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 2 है तो ये जाएगा कितना माइनस का 6। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 14। ठीक है, इसके बाद ये 0 है, ये 0 तो हो जाएगा 0। इसके बाद माइनस का 2 है और ये 1 है, अब ये माइनस इसके बाद जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो -2 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 3। इसके बाद आगे बढ़ो तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और एक ये माइनस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये भी क्योंकि 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये माइनस जब इस बाद जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1 यानी 7 और कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो इस तरीके से इसका ये आंसर निकल आया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये लॉन्ग में आ चुका है एक बार बोर्ड में, तो अगर आप करेंगे आसानी से तो सवाल भी आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थी और कुछ थोड़ी ना था। तो अब अगला सवाल देख लेते हैं जरा। ठीक है, अगला सवाल है तो ये अब आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। कहोगे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह सबसे पहले आप क्या करोगे ए डॉट ए करना यहाँ पे जगह पे। ठीक है, तो ए डॉट ए करके पहले तो ए स्क्वायर का मान निकाल लेना। ठीक, ये थोड़ा होमवर्क मैं आपको दिया हूँ। ठीक है, कहोगे सर जी ठीक है, ए स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे दिया है 2a, तो जैसे हम लोगों ने अभी पिछले वाले सवाल में 4a निकाला था तो ए जो भी ए का मान था उसने 4 का गुणा करा दिया था। तो उसी तरीके से जहाँ 2 है और यहाँ ए की जगह जो मान है वो यहाँ लिख लेना 2 0 माइनस का 1 2 3 और माइनस का 2 और यह हो जाएगा 0 माइनस का 2 और यहाँ पे कितना है 5। ठीक है, ये भी हो गया। देखो ए स्क्वायर का मान निकाल लिया, 2 का 1 का गुणा करा लिया, माइनस लिखना 7 लिखना और यहाँ पे आई की जगह क्या लिखेंगे, तो अभी भी मैंने बताया था कि यहाँ कितने बाई कितने का, यहाँ 3 क्रॉस 3 का है तो यहाँ भी कितना बनेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/3 का। ठीक है, तो यहाँ 7 का गुणा कराओगे तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 7। मतलब अगर 7 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 7, बाकी यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक, बस फिर इसको पहले जोड़ देना, लास्ट में घटा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये सवाल में दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, तो कमेंट में 6 सवाल करा देना। ठीक है, तो अब मिलते हैं फिर हम आपको अगले सवाल में, बोले तो प्रश्न संख्या 8 में। ठीक है, ये सवाल करते हैं, ये सवाल में मिलेंगे आपको और आशा करते हैं आज का सवाल आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।